जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इंतज़ार था बहुत ही बेसब्री से CUET PG का कि कब एग्ज़ाम होगा, कब फॉर्म आउट होगा, कि कब से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, तो आपका इंतज़ार हो गया है ख़त्म। ठीक है, अब CUET PG का नोटिफिकेशन जैसा कि 2 जनवरी को आज रिलीज़ हो गया है, और इसके साथ साथ आपको ये भी मैं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या सिलेबस रहने वाला है इस बार CUET PG 2025 में, है ना। कौन सा आपको पेपर देना है इस बार, जैसे कि लास्ट टाइम COQP 11 था, तो इस बार भी क्या COQP 11 ही कोड है, जनरल पेपर है। सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा, और इसके अंदर आपको यह भी बताया जाएगा कि भाई कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, है ना, और कब एग्जाम डेट क्या है इसकी, क्या सिटी इंटीमेशन क्या है, कहाँ सेंटर आपका पड़ सकता है ना, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई ये नोटिस है CUET PG का 2 जनवरी का आज का। ठीक है, और इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 जनवरी से स्टार्ट होगा और 1 फरवरी 2025 को खत्म होगा रात के 11:50 पे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको फीस पेमेंट की भी डेट दे रखी है 2 फरवरी तक की। ठीक है, उसके बाद आपको इसके साथ साथ अगर फॉर्म फिल करते समय, हालांकि आप ज्यादातर कोशिश ये करोगे कि फॉर्म फिलिंग में कोई भी गलती ना हो, है ना, कोई भी गलती ना हो, उसके लिए फिर भी अगर गलती हो जाती है तो आपको 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक एक विंडो ओपन होगा जिसमें आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको एग्जाम सिटी, अभी मैं इस पूरे, इसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैं आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, कि क्या सिलेबस रहने वाला है। पहले आप फॉर्म फिलिंग का थोड़ा देख लीजिए कि अब एग्जाम डेट को देख लीजिए कब से कब तक हो सकता है। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि कब जो है एग्जाम की, एग्जाम जहां आपका सेंटर पड़ेगा वो कौन सी सिटी में पड़ेगा, इसकी अनाउंसमेंट पहले कर दी जाती है। एग्जैक्ट सेंटर जो है उसकी लोकेशन बाद में बताई जाती है, लेकिन सिटी आपको पहले बता दी जाएगी। तो सिटी कब बताई जाएगी? अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, जैसा कि आप देख सकते हो, है ना, साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, है ना, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, यानी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर जो है आपका एग्जाम का सिटी जो है, जहां एग्जाम सेंटर उसकी सिटी आपको पता चल जाएगी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर। उसके बाद कब आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, है ना, 4 दिन पहले मिलेगा एडमिट कार्ड, है ना, जब आपका एग्जाम डेट होगा उससे 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बच्चे बहुत ही इंतजार कर रहे थे कि सर मेन जो एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, तो भाई जिसका बहुत टाइम से हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे थे कि भाई मार्च में ही एग्जाम होगा, होगा और कब होगा ये भी लगभग लगभग हम कम से कम 1-2 महीने पहले से बता भी रहे हैं कि भाई मार्च में कब से कब तक एग्जाम हो सकता है ना। तो एग्जैक्टली वही हुआ कि भाई मार्च में आप 13 मार्च से लेकर के 31 मार्च 31 मार्च तक एग्जाम शेड्यूल होगा। ठीक है, CUET PG का। अब अगर आपको LLB करना है तो मैं LLB के लिए आपको सिलेबस बताऊंगा, कौन सा पेपर देना है आपको, है ना, और उसका एग्जाम डेट जो है वो इसी के बीच में रहने वाला है। ये जो नोटिस है ये CUET PG के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उस सब के लिए है ये, है ना। तो कुल मिलाकर के आपको उन सबका पेपर जो है CUET PG का 13 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में रहने वाला है। ठीक है, अब जनरल पेपर जो COQP 11 है उसका जो है कब होगा ये भी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें फिर बाद में आपको हर चीज मिलेगा, आंसर की कब रिलीज होगी, ये सारी चीजें हम जो है CUET PG की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा बाद में। ठीक है, चलिए अब जो है साथ साथ इसके अंदर अब मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा बता देता हूं। ठीक है, सिलेबस के बारे में बता देता हूं, और चलिए सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और फिर और भी डिटेल आपको पूरा डिटेल वीडियो में पूरा बनने वाला है, तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। अभी मैं सिलेबस के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। देखो सिलेबस ये है जो लास्ट टाइम, है ना, लास्ट टाइम COQP 11 जो था वही पूरा कोड रखा गया है कि भाई COQP 11 का ही
पूरा पैटर्न थोड़ा बहुत हल्का फुल्का क्या चेंज है वो बता दूंगा आपको, और अगर नहीं भी चेंज है तो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपको आप पेपर देना है। और मैं तो कुछ स्ट्रेटेजी भी आपको बताऊंगा कि भाई इसके बाद आपको कैसे इसको फॉलो करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पास टाइम बचा हुआ है केवल और केवल जनवरी और फरवरी बस, है ना। अब 2 महीने के टाइम में आपको पूरा कवर करना है। देखो COQP 11 ही रहने वाला है कोड, ये तो कंफर्म हो गया है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको सिलेबस की बात करते हैं, जरा देखिए, है ना। सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में आप सबसे पहले इंग्लिश में देखिए, है ना। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश के अंदर आपको फिर वही पूरा ग्रामर वगैरह, जंबल पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारा कुछ आपका रहने वाला है ना। अब कुछ बच्चे जो है, कुछ बच्चे हैं इंग्लिश की जगह पे हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो भाई बिल्कुल करेक्ट है कि हिंदी की जगह, इंग्लिश की जगह पे आप हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। COQP 11 इन दोनों में से आपको ऑप्शन रहेगा फॉर्म फिल करते समय। अगर आपने ऑप्शन में हिंदी सेलेक्ट किया तो आपका क्या सिलेबस रहने वाला है ये भी देख लो, ठीक है। ये सारा आपका सिलेबस है हिंदी का। हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित प्रक्रम, है ना, उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, ये सारा कुछ सिलेबस रहेगा लैंग्वेज का, ठीक है। अब हम देखते हैं जीके जीएस में क्या आ सकता है, ठीक है। जीके जीएस में क्या आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जीके जीएस का भी पोर्शन अच्छा खासा रहता है ना। CUET PG के एग्जाम के अंदर अगर आप COQP 11 दे रहे हो तो फॉर LLB याद रखना, ठीक है, फॉर LLB। देखो ये सारा का सारा सिलेबस है, इसको एकदम नोट कर लो बढ़िया तरीके से, है ना। लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, साहित्य से रिलेटेड, है ना, फिर हिस्ट्री से रिलेटेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, पर्सनैलिटीज यानी फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में पूछा जा सकता है, जो भी पर्सनैलिटीज है, थी, जो भी है ना, वो सारा कुछ आपको इसमें 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स से 1 क्वेश्चन जरूर आएगा, स्पोर्ट्स से 1 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछा जा सकता है। उसके बाद साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, साइंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, जो लीगल अवेयरनेस है ना, लीगल अवेयरनेस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके लिए ही सारा अभी थोड़ी दिन पहले नोटिफिकेशन भी UGC ने निकाल के रिकमेंड किया था, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी डिमांड थी कि सर लीगल डालो जरा, है ना, इसके अंदर। लास्ट टाइम भी सिलेबस में लीगल अवेयरनेस ऐड था, है ना, जैसा कि इस बार ऐड है, लेकिन प्रेशर था पीछे से, तो इस बार हो सकता है कि लीगल के भी क्वेश्चन पूछे जाएं। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको लीगल से भी देखने को मिलेंगे, कोई ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको 4 से 5 थोड़ा सा पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ोगे तो आपको और जो सिलेबस है वो आप करके चले जाओगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो लीगल अवेयरनेस कंफर्म हो गया। उसके बाद ट्रेड अवेयरनेस, बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड अवेयरनेस, व्यापार से रिलेटेड, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल, डोमेस्टिक, नेशनल, है ना, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी देखनी होंगी, ट्रेड अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 100% पूछा जाएगा, 1 क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके बाद कल्चर से क्वेश्चन पूछ लेगा, डांस वगैरह, सॉन्ग वगैरह, ये सारा कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो यानी पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया कि जीके जीएस में क्या पूछा जा सकता है और लैंग्वेज में क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको आगे चलना है कंप्यूटर से, ठीक है, कि कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। अब कंप्यूटर में देख लो क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद एब्रीविएशन, शॉर्टकट, जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं वो पूछा जा सकता है ना। उसके बाद आपको शॉर्टकट कीज पूछी जा सकती है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में पूछा जा सकता है, MS ऑफिस के बारे में पूछा जा सकता है ना, MS ऑफिस। ये सारा का सारा टॉपिक बता रहा हूं आपको, ये नोट कर लेना ताकि आप इसी बेसिस पे तैयारी करो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज पूरी पूरी बुक उठाओगे और पढ़ने लगोगे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम बचा भी नहीं हुआ है आपके पास, ठीक है। उसके बाद MS वर्ड पूछा जाता है, टाइप ऑफ कंप्यूटर पूछा जाता है, स्टोरेज डिवाइसेस कितनी होती हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में अंतर बताओ, ठीक है। इंटरनेट के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पूछा जा सकता है, वेबसाइट्स के बारे में पूछा जा सकता है, वेब ब्राउजर्स के बारे में। वायरस से क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है, वायरस एक जरूर पूछा जाएगा वायरस के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट में लाइन बोली गई है, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, यानी कि कह सकते हो कंप्यूटर का ETC, है ना। यानी कि कंप्यूटर में इसने लास्ट में एक लाइन बोल दी है कि इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स,
है ना। यानी कि आप कंप्यूटर से वो कुछ भी थोड़ा बहुत पूछ सकता है एक्स्ट्रा, जो आपको शायद आप ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट फिर भी आपको ये पूरा का पूरा कर लोगे तो 8 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के फिक्स्ड है, वो आएंगे ही आएंगे, और सब में से एक एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीयूईटी पीजी सिलेबस फॉर एलएलबी एग्जाम, है ना, सीओक्यूपी जो है 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बेसिस पे बच्चे परेशान थे लास्ट 2 ईयर से, बच्चे इसी वजह से प्रॉब्लम में रहते हैं कि सर ये वाला पोर्शन कैसे करें, है ना, ये वाला पोर्शन कैसे करें। जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब देखो इस बार भी क्वेश्चन कितने आएंगे ये सारा मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो यहां पे जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। जनरल एप्टीट्यूड का मतलब सामान्य योग्यता, ये बोल के मैथ्स के क्वेश्चन डालेंगे इसके अंदर। लॉजिकल रीजनिंग बोल के फिर रीजनिंग का क्वेश्चन डालेंगे। कहीं मैथ्स नहीं लिखा हुआ लेकिन जनरल एप्टीट्यूड लिखा हुआ, समझ लो कि मैथ्स है वो। सामान्य योग्यता, कोई बड़ी बड़ी तोप वाली क्वेश्चन नहीं देंगे आपको कि हाँ भाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये ऐसा कुछ करते रहो, है ना। आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन देंगे, वो कहने को सिंपल होते हैं बस उसमें लॉजिकल छुपा होता है, इसीलिए इसको जनरल एप्टीट्यूड बोला गया है, ठीक है। अब जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग का कॉमन एक पार्ट दिया हुआ है, लेकिन ये पूरा का पूरा पार्ट जो है 50% ऑफ द सिलेबस है। अगर आपने सिर्फ इतना इतना ही कर लिया तो भी आप सिलेक्शन के बहुत करीब रहोगे, ठीक है। बट फिर भी देखो आप, मैं बता देता हूं दोबारा से, क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन। क्लॉक यानी घड़ी, कैलेंडर से रिलेटेड डेट आपको बताएंगे, दिन आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस एंड नंबर एंड ट्रेन, ये भी ठीक है, ये सारा क्वेश्चन, एलसीएम, एचसीएफ एंड परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, ठीक है। उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है बहुत सारे, देखो, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारा का सारा आपका स्टॉक एंड शेयर, डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट, ज्योमेट्री का मेंसुरेशन, है ना, और उसका सेट्स एंड यूनियन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिक्सचर, एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस, है ना, ये सारा कुछ आपके साथ रहने वाला है। उसके बाद आपको लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा जो अलग से पार्ट दिया हुआ है, रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, है ना, ये सारा आपको करना है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग ये आपको सेलेक्ट करा सकती है अगर आपने अच्छे से देख लिया इसको तो। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होते हैं इसके अंदर, आपको मतलब करने में लगेगा कि ये सही आंसर है बट ये आंसर गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे से कर लेना उसको, सो दैट कि आपका गलत ना हो, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट, यानी कोई कॉज दिया जाएगा उसका क्या इफेक्ट हो सकता है ये आपको बताना है, कोई स्टेटमेंट दे दी जाएगी, है ना, और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको बताना है, ठीक है। ये सारे रीजनिंग में होते हैं, है ना। तो अब उसका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, फिर नंबर, ये जो टॉपिक है इसमें थोड़ा सा आपको बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद नंबर सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, इन्फ्रेंसिस है, नॉन वर्बल रीजनिंग है। नॉन वर्बल रीजनिंग वही जो उसमें आप काउंटिंग ऑफ फिगर वगैरह, ठीक है, इस तरह की चीजें पूछी जा सकती है। एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये पूछा जा सकता है। एनालिटिकल रीजनिंग यानी सोच विचार करने वाले टॉपिक्स जो होते हैं, ठीक है। ये कुल मिलाकर के आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको दिया रहेगा, है ना, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको दिया रहेगा। अब देखो एक चीज और है कि क्वेश्चन कितने होंगे, है ना, क्वेश्चन कितने होंगे जरा ये देख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 75 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं, है ना, 75 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब ये देखो बाकी बाकी पेपर के भी कोड दिए हुए हैं इसके अंदर, अगर कोई स्टूडेंट एलएलबी के साथ साथ और भी कुछ करना चाहता है तो वो इन पेपरों को फिल करेगा, ठीक है, इन पेपरों को फिल करेगा, ठीक है। ये देखो सारे सिलेबस आपको, ये पूरा सीयूईटी पीजी का सारा सिलेबस दिया हुआ है आपको, ठीक है। और ये एग्जाम सेंटर्स के वो है डिटेल कि भाई यहाँ यहाँ सेंटर, यानी आपको ये सेंटर सेलेक्ट करना है इसमें से कहाँ कहाँ आपको एग्जाम देना है, कहाँ कहाँ एग्जाम दोगे वहीं पे फिर आसपास में आपका सेंटर पड़ेगा, ठीक है। सबके कोड भी दिए हुए हैं, स्टेट कोड जो है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैंडिडेट कैन प्रोवाइड अप टू मैक्सिमम 4 सिटीज एज ऑप्शन, 4 ऑप्शन आप दे सकते हो, ठीक है, 4 ऑप्शन दे सकते हो। और उसके बाद जो है
जब आपका सेंटर जो है वो दूर जब ही पड़ेगा जब एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस होंगे, अदरवाइज आपका सेंटर कोशिश की जाएगी कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिले कि जहां पर आप दे सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखो जो सिलेबस होने वाला है 75 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस बार, ये कंफर्म है। 75 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, 75 क्वेश्चंस रहेंगे। और जो टाइम है वो टाइम आई थिंक चेंज नहीं किया है इस बार। ठीक है, टाइम भी उतना ही रहने वाला है। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको यानी 105 मिनट्स, इसके बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी अभी है नहीं, लेकिन बट कोई नहीं, 90 मिनट की चांसेस बहुत कम है। ठीक है, 90 मिनट्स के चांसेस बहुत कम है, 105 मिनट्स, कोई चेंज लगभग नहीं हुआ है। बट मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है कि पैटर्न क्वेश्चन, इन्होंने सिलेबस दे दिया है लेकिन क्वेश्चन देना अभी उनके हाथ में बाकी है। तो किस में से क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है मैं आपको बता दूं, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे, जिसमें कोई डाउट नहीं है कि कम हो जाएंगे, आप कम नहीं हो सकते। ठीक है, बस हो सकता है कि आपको जीके जीएस में थोड़ा सा कम करके लीगल का पार्ट ऐड कर दिया जाएगा, और कंप्यूटर में 1-2 क्वेश्चन कम करके लीगल थोड़ा सा डाल देंगे, 2 क्वेश्चन उसमें, 2-3 क्वेश्चन जीके जीएस में कम कर देंगे। कुल मिलाकर के 5-6 क्वेश्चन उन्हें लीगल का डालना होगा, वो डाल देंगे वहां पे। तो कुल मिलाकर के ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। बट जो फ्रेश स्टूडेंट है, जिन्होंने पहली बार पेपर देना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी कुछ स्टूडेंट जिन्होंने नहीं, जो इनका नहीं हो पाया था, उन्हें तो पता है। बट सारे स्टूडेंट मैं इसलिए पूरा अच्छे से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पेपर देने वाले हैं सीयूईटी पीजी का, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको क्लियर करना है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। सो दैट आप अच्छे से समझ लो इसको, पूरा का पूरा सिलेबस जो है पूरा का पूरा रट लो अच्छे तरीके से दिमाग में। आप देखो क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है कि भाई 75 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, क्लियर है, 75 क्वेश्चंस रहेंगे। ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, ये तो सबको पता है कि भाई हर क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज टेस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, यानी कि क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई बच्चे पूछते हैं सर पेपर जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हैं, रहेगा कि नहीं रहेगा, तो यस पेपर बाइलिंगुअल रहता है। ठीक है, पेपर अगर आप जैसे सपोज करो कि हिंदी मीडियम सेलेक्ट करते हो, हिंदी मीडियम सेलेक्ट करते हो, तो आपको इंग्लिश ऑटोमेटिक उसमें रहेगा। अगर आपको लगता है कि भाई इस क्वेश्चन को मुझे इंग्लिश में भी देखना चाहिए, तो आपको ड्रॉप बॉक्स में वहां पे ऑप्शन रहेगा, आप आराम से देख सकते हो, वहां पे आराम से इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन देख सकते हो, है ना। तो जिस लैंग्वेज में आपको लगे कि भाई इस लैंग्वेज में मुझे पेपर देना है, तो आप दे सकते हो। और मैं आपको लास्ट टू लास्ट बता दूं कि ये सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम है, ये सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम है, इसके बेसिस पर आपको बीयू मिलने वाला है और बीएचयू मिलने वाला है, और एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो कुल मिलाकर के आई होप कि मैंने पूरा का पूरा डिटेल आपको बता दिया है। लास्ट के 2 महीने बचे हुए हैं, अब आप लग जाइए अच्छे तरीके से, अगर आपको डीयू चाहिए तो। ठीक है, नहीं तो 1 साल तक पूरा का पूरा वेट करना पड़ेगा आपको नेक्स्ट ईयर के लिए। और नेक्स्ट ईयर फिर कब होगा एग्जाम, वो फिर वो मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, जो भी होगा। बट इस बार तो कंफर्म है कि ये एग्जाम जो है वो मार्च में ही होने वाला है। ठीक है, तो कोई भी ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आया है लास्ट ईयर से। सो दैट कि आपको मैथ रीजनिंग पे फोकस अच्छे से करना है, कंप्यूटर पे फोकस अच्छे से करना है, जीके जीएस पे करना है, लैंग्वेज पे करना है। ये 4 पॉइंट आपको बता दिए मैंने। ठीक है, बस इस पे अच्छे से कमांड कर लो, आराम से 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी रोक नहीं सकता आपका सिलेक्शन। ठीक है, कोई भी आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता, आपका 100% श्योर है। अगर आपको अभी से भी अगर आपको लगता है कि भाई मुझे सीरियस जरूरत है स्टडी की बहुत ज्यादा, तो आप प्लीज हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, पाहुजा लॉ अकेडमी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe for more content.